ईरान में जितने भी स्टूडेंट्स जेर तालीम है वो सेफ है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और जिस तरह से इससे पहले रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनेई ने कहा था कि दुश्मन को घुटनों के तले जो है फेंकेंगे, यानी उनको जो है घुटनों तले पहुंचाएंगे, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला है। जिस तरह से स्टारलिंक बड़े बड़े जो नेटवर्क्स है उनका सर्वनाश किया गया, उनको किस तरह से जो है कहीं ना कहीं यह दिखाया गया कि ईरान की जानिब से कि सुपर पावर कौन है, टेक्नोलॉजीज किनके पास स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीजें यकीनन ईरान ने दिखला दी। उसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को रिट्वीट करनी पड़ी, डोनाल्ड ट्रंप झुकने के लिए मजबूर हो गए और अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी। कल तक जो बड़े बड़े दावे करते थे, कल तक जो बड़े बड़े बातें करते थे, वो कहते थे कि दुनिया की तस्वीर बदल देंगे, वो आज कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम आराम से बैठेंगे, हम जंग नहीं चाहते हैं, हम पुरअमन माहौल चाहते हैं। लेकिन उन चीजों से आप भी वाकिफ होंगे कि अमन वाला कौन मुल्क है और वॉल्यूशन कौन करता है। उन सब चीजों से आप वाकिफ है कि इंसानियत के खिलाफ प्रोपेगेंडे कौन खड़ा करता है, इंसानियत को कौन टारगेट करता है और इस्लाम के उस फ्लैग को कौन होस्ट करता है और कौन इस्लामिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही जिंदगी बसर कर रहा है और 86 साल बुजुर्ग किस तरह से पूरे दुनिया को ललकार रहा है और सुपर पावर को यह कह रहा है कि आप सुपर पावर नहीं है। हम सुपर पावर वो होता है जो इस्लाम को फॉलो करता है, जो दीन का जो है कहीं ना कहीं दीन के बातों पे पैरोकार होता है, यानी जो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो हुसैनी फॉलोवर होता है उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। और हम ये कहेंगे कि ईरान में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और साथ ही में जितने भी वहां पे स्टूडेंट जेर तालीम है, जितने भी ताजिर वहां पे है, जो भी वहां पे कश्मीर का अफाद है वो सेफ है, वहां पे सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल है। और इसी सब पे हमारे साथ खास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सीईओ रजवी एजुकेशनल कंसल्टेंसी के, और इनसे भी गुफ्तगू करते हैं क्योंकि इनके नजरें और निगाहें जो है उन सब मामलों पे टिके होते हैं। इंडियन एम्बेसी के साथ इनकी अच्छी खासी बनती है, यानी ओवरऑल स्टूडेंट्स के साथ भी उनकी बातचीत होती रहती है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ इन्हें कहते हैं। जब इनका राबता उनसे होता है तो उनको इस बारे में इल्मियत होगी कि सिचुएशन कैसी है। जिस तरह से इंटरनेट भी ईरान में स्नैप हो चुका है, ओवरऑल जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं और इनसे भी गुफ्तगू करते जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए कि ईरान में किस तरह की सूरत हाल है और स्टूडेंट्स वहां पे इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आमिर भाई आपका शुक्रिया बरवक्त आने के लिए और ईरान की जो करंट सिचुएशंस हैं वो गुफ्तगू करने के लिए आया। ईरान की जो सिचुएशंस भी हैं पिछले लगातार कहीं 10 दिनों से सिचुएशंस जो थे वो हमको टेंस नजर आ रही थी कि सिचुएशंस बिल्कुल सही नहीं है, जंग का माहौल है, जंग होगा, वो होगा, ये होगा। जैसे कि आपने खुद फरमाया कि कैसे रहबर मौज़ूम ने उनको ये दिखाया कि हुसैनी जो है, हुसैनी कभी किसी से डरता नहीं है सिवाय अपने अल्लाह के। तो सिचुएशंस की अगर बात करें, सिचुएशंस अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से ही कहीं बेहतर थे। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा गोदी मीडिया यहाँ है तो वो उन्होंने इतना बड़ा चढ़ के प्रचार किया जैसा कि वहां एक बड़ा वर्ल्ड वार होने वाला था। तो सिचुएशंस की अगर अभी बात करें, कल तक जो हमारे वहाँ कश्मीरी बच्चे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का जब सिचुएशंस वहाँ पे खराब होती है तो यूजुअली पेरेंट्स का एक कंसर्न ये रहता है कि हमारे जो बच्चे वहाँ हैं उनको घर वापसी बुलाए, इवैक्यूएट उनको किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से सिचुएशंस जो है, कल एक न्यूज आई थी कि चलो इंडियन एम्बेसी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी, जितने यहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो है हम हमारे देश में वो वापस बुलाएंगे, इंडिया उनको वापस बुलाएंगे। तो इसके लिए जो भी प्रोसीजर था वो बच्चों ने वहां पे पूरा किया था। लेकिन कल शाम से और एक न्यूज हमारे पास आई कि अभी सिचुएशंस जो है अंडर कंट्रोल है, अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशंस आर गेटिंग बेटर। तो इंडियन एम्बेसी की ओर से जो पहले नोटिफिकेशन आई थी वो, इसके बाद ये नोटिफिकेशन दूसरी आई कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है। हाँ, इंटरनेट अभी बंद है, ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेट अभी वो ऑन है, लेकिन इंटरनेशनल कॉल्स वहां से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बात कर पाते हैं इंटरनेशनल कॉल्स के थ्रू। वैसे भी आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि कल भी आपने खुद भी ये कहा और एडवाइजरी भी बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुई जिसमें ये कहा गया था कि स्टूडेंट्स को एविकेट किया जाएगा, उनको वहां से निकाला जाएगा और घर सेफली पहुंचाया जाएगा। कल तक ये खबरें गर्दिश कर रहे थे। क्या आपको उसके बाद जो है इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट हुआ या कई सारे स्टूडेंट्स के साथ आपने बातचीत की इस रिगार्डिंग की सिचुएशन इस बार क्या है?
इंडियन एम्बेसी का जितना हम शुक्रिया अदा करेंगे वो बहुत कम है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले साल जून में जब ईरान और इसराइल के बीच में एक वार हो गया था 12 डेज का, तो 12 डेज का, तो इस वक्त सिचुएशन बहुत कठिन थी कंप्यूटर इस वक्त की। हाँ, तब इंडियन एम्बेसी ने क्या किया कि सब बच्चों को जमा करके उनको ग्रुप्स में उन्होंने उनको घर वापसी किया, इवैक्यूएट किया थ्रू डिफरेंट बॉर्डर्स। तो सिचुएशन जो उस वक्त थी तो आज के मुकाबले में कुछ है नहीं। आज तो बज़ाहिर ईरान में प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था पहले, फिर उन्होंने उसको किया कन्वर्ट दूसरे चीज में, वो तो अलग बात है। हाँ, लेकिन इस वक्त उस वक्त की सिचुएशन ये थी कि वार हो गया था, और खासकर तेहरान की अगर बात करें कुछ बिल्डिंग्स पे अटैक भी हो गया था। दाद देना चाहेंगे हम इंडियन एम्बेसी को कि उस वक्त इस इंडियन एम्बेसी को और जो कश्मीरी वहां पे हैं, कश्मीरी जो वेलफेयर जो अभी ग्रुप्स वहां काम करते हैं जो बच्चों के लिए, तो किस वक्त उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया था। और मैं आपको यहाँ से और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ईरान में सिर्फ MBBS बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ईरान में हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं विद फैमिली। वो कई साल से वहां रह रहे हैं, 10 सालों से, 7 सालों से, 5 सालों से विद फैमिली वो वहां रहते हैं, कुंभ में खासकर। अच्छा, जो हमारे जियारत के लिए वहां जाते हैं, अच्छा जो हमारे ताजिर लोग वहां हैं, जो नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स हैं, वो भी वहां रहते हैं। तो सिचुएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अभी कंट्रोल है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। इंटरनेट बंद है, उनका अपना सिक्योरिटी इश्यूज है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इंटरनेशनल कॉल के थ्रू बात करते हैं। देखिए रजी साहब, अगर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो यूएस के प्रेसिडेंट है, वो कभी ट्वीट इस तरफ करते हैं, कभी उस तरफ करते हैं। लोग कहते हैं कि उनके ट्वीट्स पे भरोसा ना जताएं। बिल्कुल सही है। और सिचुएशन क्या कुछ है, उस चीज से अभी तक इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हालात नाजुक हो तो इवैक्यूएट करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, और किस तरह की स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे उसके बाद? हमारे जो इंडियन एम्बेसडर वहां हैं या इंडियन एम्बेसी जो है, उनको लास्ट ईयर एक तजुर्बा हो गया था कि कैसे हम बच्चों को इवैक्यूएट करेंगे। मुझे नहीं लगता अगर उनको लास्ट टाइम 2 दिन लगे थे या 1 दिन, अभी की मैं अगर बात करूंगा या उनके लिए घंटों की बात है, उनको अपने एक एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर हर किसी के लिए एक एक्सपीरियंस थी जून में, जैसे कैसे बच्चों को फिर उन्होंने इवैक्यूएट किया था। लेकिन अगर खुदा ना करे सिचुएशन ऐसे हो गए कि अब घर वापसी के बगैर कोई चारा है नहीं, इंडियन एम्बेसी इज देयर, वहां हमें क्या परवाह लेने की जरूरत है। देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ कश्मीर में, क्या हमारे हाथ में है मुझे जरा बताइए। तो वी हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जैसे हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारी सरकार जो कल से वो लगातार इस पे काम कर रहे हैं। कल उन्होंने नोडल अफसर उसको इस पे मुकर्रर किया, अच्छा अपॉइंट किया। इंडियन या अगर मैं एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूंगा, वो भी इस पे काम कर रहे हैं अभी। तो अब चलो बीइंग ए पेरेंट वी आर कंसर्न एंड वी शुड बी कंसर्न, लेकिन ये आप इस बात पे सोचो कि जो आपके हाथ में है, प्रोटेस्ट हम यहाँ कर सकते हैं, हम उनको अपील कर सकते हैं, बट आई एम डैम श्योर जैसे लास्ट टाइम हमारे एक्सपीरियंस रहे इंडियन एम्बेसी के साथ, तो मैं कहीं ना कहीं ये बात बताऊंगा कि हमें बिल्कुल कंसर्न होने की जरूरत है नहीं। इंडियन एम्बेसी इज देयर, डेफिनेटली दे विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के क्या कुछ खास पैगाम आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे पूरे वादी कश्मीर के लोगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जिनके अजीज रिश्तेदार बच्चे इस वक्त ईरान में है, उनके लिए क्या मुख्तसर खास पैगाम रहेगा? उनके लिए शॉर्ट मैसेज ये है कि आप बिल्कुल पैनिक ना हो जाए। सबसे पहले हमें अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि बच्चों को लास्ट ईयर एक तजुर्बा हो गया कि अगर जंग हो जाएगा तो हमें कैसे इवैक्यूएट करना है। पिछले साल उनका भी एक पहला तजुर्बा था। बिल्कुल आप बेफिक्र रहे, इंडियन एम्बेसी इज देयर, कश्मीरी स्टूडेंट्स एसोसिएशंस वहां पे हैं, अच्छा खुद ही ईरानी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज वहां है, उनके साथ बड़े ताउन में अभी हैं। आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी जो करंट सरकार है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, खासकर मैं अगर इमरान अंसारी की बात करूंगा, कल उन्होंने अपने साइड से एश्योर किया कि जो हेल्प हमसे चाहे हम भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो बाकी MLAs हैं, MPs हैं, रूला साहब है, उनके साइड से भी ये एक मैसेज आए कि वी विल बी डेफिनेटली देयर। मुझे नहीं लगता है कि हाँ पैनिक होने की पैनिक बीइंग ए पेरेंट वी शुड बी पैनिक, लेकिन मैसेज ये है कि आप बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा रखें। इंडियन एम्बेसी इज देयर, बाकी एसोसिएशंस आर देयर। तो जैसे जैसे सिचुएशंस बढ़ते जाएंगे तो उसी हिसाब से इंडियन एम्बेसी भी काम करेगी। लेकिन यह है कि फिलहाल बच्चों को वहाँ बेसिक साइंस एग्जाम्स, बेसिक लाइफ एग्जाम्स, साइंस एग्जाम्स उनको है 17 फरवरी से। पेरेंट्स को जब कॉल आएंगे उनके तरफ से, उनको एक काउंसलिंग करनी चाहिए कि आप अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। अगर कुछ सिचुएशंस बढ़ते जाएंगे
خراب ہوتے جائیں گے تب ہم انشاءاللہ آپ کو گھر بلائیں گے. لیکن فی الحال پیرنٹس کو بھی ایک صبر اور استحکام سے کام لینا چاہیے. جو کینڈیڈیٹس وہاں بیٹھے ہیں ان کو بھی صبر رکھنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ سچویشن ٹھیک ہوتے ہی سب کچھ نارمل ہو جائے گا. بالکل. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. امید اور آشا کرتے ہیں کہ آپ تمام دیکھنے والے اس پیغام کو مزید لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے, کیونکہ ایران کے اوور آل مڈل ایسٹ کی جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سبھی دنیا کے نظریں اور نگاہیں اسی پہ ٹکے ہوئے ہیں. فی الحال کے لیے پیغام یہی ہے, اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی جموں کشمیر کا ایران میں اس وقت ہے, انہیں پریشانی اور چنتت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو یہاں پہ انڈین ایمبیسی ہے وہ بڑے پیمانے پہ ان ساری چیزوں پہ نظریں اور نگاہیں رکھے ہوئے ہیں, اور اگر وہاں پہ کسی کو بھی ضرورت پڑی کہ وہاں پہ انہیں ایواکیٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو شارٹ ٹائم میں انہیں وہاں سے ایواکیٹ کیا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ خاص گفتگو کر رہے تھے سی ای او رضوی ایجوکیشنل کنسلٹنسی کے رضوی بھائی. اور کیا کچھ مزید جموں کشمیر میں ہوگا یا خاص ہوگا ضرور آپ تک پہنچیں گے. دیکھتے رہیے ہمارے اسپیشل سٹوریز.